सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आप सबका थैंक यू एंटायर यूनिवर्स का, माँ भगवती का। तो वैसे मैंने शॉर्ट डाल दिया था बट फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ कि चैनल जो है सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग मोनेटाइज हो गया है और इसमें आप सबकी भी ब्लेसिंग्स है। तो आपका दिल से धन्यवाद और ब्यूटीफुल कमेंट्स करने के लिए और थैंक्स गिविंग करने के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और एक रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और ये माँ काली की रीडिंग है, माँ काली ओरेकल से। तो चलिए फटाफट हम याद कर लेते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को, माँ भगवती को, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, मुँह करो वफादार साथियों को, आदम से लेकर के आज तक की सभी समस्त दैविक शक्तियों को, अपनी स्पिरिचुअल टीम्स को, और टैप कर लेते हैं हम अपने इंट्यूशन को। तो आप भी याद कर लीजिए ताकि जो भी गाइडेंस इस यूनिवर्स से, माँ भगवती से जो भी गाइडेंस आए वो हम उसके अच्छे रिसीवर बन पाएँ और उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। हे माँ भगवती, बताइए आज आपके व्यूअर्स, आपके सोल फैमिली, थैंक यू सो मच माता रानी मैम ही नहीं कर रहा वैसे तो, हाँ वो मैम ही है, सबसे बड़ी मैम तो हमारी माँ ही है ना। बताइए माँ, क्या आपके व्यूअर्स के लिए आज आपके लिए क्या संदेश देने वाले हैं माँ, आप बताइए। हे माँ काली माँ, हे माँ भगवती, हे जगदम्बे, भवतारिणी माँ, कृपया बताइए आज क्या गाइडेंस है। थैंक यू माँ, थैंक यू। माँ कमला देवी हमारे जीवन में कब आते हैं? देखिए, माँ कमला देवी माँ एक हमारे मदर गॉडेस माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से माँ जो लक्ष्मी माँ है वो माँ को देखिए, कमला देवी माँ को, कि किस तरीके से वो बहुत ही ब्यूटीफुल और किस तरह से उन्होंने अपना ऑर्नामेंट्स देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने को डेकोर किया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। और एकदम कहते हैं ना, उनके हाथ में आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल कमल का भी एक फूल है और वो बहुत ही सुंदर है ना। और उनकी एक सब आप देखिए कि किस तरीके से जो है ना, एक मोर पंखा उनके ऊपर जो एक क्राउन जो है उनके है ना, वो उनके बालों में लगा हुआ है। उन्होंने किस तरीके से उसको ब्यूटीफाई किया हुआ है। उन्होंने एक वो एसेसरीज होती है, उसको किस तरीके से बालों को, उनके अपनी हेयर को, यानी कि वो पूरे इस तरीके से होता है कि भाई एक प्रॉस्पेरिटी, एक ब्यूटी है ना। और आप कहते हैं ना कि आप रिचेस, यानी कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही रिच है ना, देखो ड्रेसअप हैं और वो उन्होंने हर तरह का अपना कैसे ज्वेलरी जो है किस तरीके से उन्होंने पहना हुआ है और वो बहुत ही कहते हैं ना एकदम से काम, पीसफुली, और आपने देखा कि वो फोकस है और उनके जो ओवरऑल वो है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपना कहते हैं कि एक बहुत ही कूल एनर्जी में है, यानी कि। और ये हमारी लाइफ में तब आता है कि जब हमको एक चीज़ों को ना, मैनिफेस्टेशन की पावर का है, मैनिफेस्ट हमारी पावर होती है और वो मैनिफेस्टेशन पावर में हमारे जीवन में कब घटती है? गॉड की तरफ से, जब हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। और ये जो मदर हैं वो आपकी फेमिनाइन मदर हैं, जो फर्टिलिटी की, प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की। और माँ कमला देवी हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमको नाउ में, यानी कि प्रेजेंट में हमको रहना सिखाते हैं, यानी कि हम लाइफ के जिस भी फेज से। और ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, क्योंकि देखिए जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं? हम अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस करें, है ना, हमारी हेल्दी वेल्दी हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, हमारा कहते हैं ना हर वर्क में हमारा वर्क अच्छा हो। जो भी जिस तरीके से देखते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ मेटलिस्टिक रिलेशनशिप से, इमोशन से और हमारे कैरियर में तो वो एक अबंडेंस हो। देखिए माँ लक्ष्मी की हम पूजा कब करते हैं? हम यही चाहते हैं ना, उनसे हमारी वेल्थ हो, हमको हमारे पास हमारी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं वो हम अच्छे से उनको हम अचीव कर पाएँ, हमारा लाइफ एक अबंडेंस लाइफ हो, प्रॉस्पेरिटी हो हमारे पास। तो जब माँ कमला देवी माँ आते हैं तो ये उस समय भी है जब हम अपने जीवन में, और देखिए किस तरीके से ये कार्ड अभी जो रीडिंग हुई है
तो उसमें द मैजिशियन का भी कार्ड आया, तो देखिए मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड था। लेकिन माँ हमको किस चीज़ के लिए गाइड कर रही हैं कि ये जो अभी रीडिंग आई है इसको देखिए, माँ की गाइडेंस आ रही है कि क्या होता है कि हम वॉक करते करते ना, अब माँ हमको क्या सिखा रही है कि माँ हमको ये बता रही है, कमला देवी माँ, कि भाई माँ कमला हमको सिखा रही है कि भाई आपको अपने से भी प्यार करना है ना। तो चलते चलते जो हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, है ना, अब ये टाइम हमारा आपको सेल्फ लव करने का। देखिए हम इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को तभी कैरी कर पाएंगे जब हम अपने सेल्फ लव, हम खुद से सेल्फ लव करेंगे, ताकि हम दूसरों का ओवरबर्डन नहीं कैरी करेंगे। क्योंकि देखिए उसका क्या रीज़न होता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन आप ओवर थॉट से या किसी ओवर का वर्क से या ओवर इमोशन से, या आप किसी भी वर्क प्लेस में, फील्ड में, रिलेशनशिप में, आप अपने वर्क प्लेस में या आप अपने घर के अंदर है ना, एज ए हाउस वाइफ है, वर्किंग वूमेन है, या आप वर्किंग मैन है, बिजनेस मैन है, लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी चल रही है, डेफिनेटली चल रही है, तो आप यूनिवर्स में कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरबर्डन है, ठीक है, तो उसका जो आपके ऊपर है, आप नाउ में नहीं, मतलब प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि आप पास्ट की ऊर्जाओं को कैरी कर रहे हो, आप पास्ट में जो आपकी चीज़ें हुई हैं उनको भी लेके कैरी कर रहे हो। तो ये माँ हमको बताती हैं कि आपको अभी प्रेजेंट में आपको रहना है और प्रेजेंट की ही एनर्जी को कैरी करना है कि भाई, और अपने ओवरबर्डन, चाहे वो किसी थॉट पर्पज से या आपका वर्कलोड है, या आपके देखो कई बार हमारे रिलेशनशिप भी होते हैं, क्योंकि हम जो रिलेशनशिप भी होता है उसका भी हम अंदर से तो चाहते हैं कि यार मुझे ये करना है, लेकिन हम ना नो नहीं कह पाते। देखिए सेल्फिश होना और सेल्फ लव होना, उसमें बहुत अंतर है। सेल्फिश होना ये होता है कि हम सिर्फ स्वार्थवश चल रहे हैं, लेकिन सेल्फ लव होना ये है कि हम अपने को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम अपने को वर्थित समझ रहे हैं, और हम जो है ना और अबंडेंस में आने के लिए और अच्छी चीज़ें करने के लिए हम अपने को, कहते हैं ना, हम अपनी इनर और आउटर ब्यूटी को क्या कर रहे हैं, निखार रहे हैं। देखिए जब हम खुद ही सेल्फ से, मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो आपके अंदर है वही आपका बाहर होगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को किसी बोझ के तले, या आप एक सैडनेस में, देखिए अगर आपने कई बार देखा होगा, हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हमारा ना, कहते हैं ना, यार रोम रोम खिल रहा है ना, वी आर फ्लावरिंग लाइक अ, कहते हैं ना, ब्लॉसम होना, है ना। तो अब वो चीज़ें हमारे जीवन में, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जब हम पॉजिटिव होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं और हम रिलैक्स होते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन जो है गॉड के साथ हम अलाइन होते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर ना बहुत ज़्यादा वर्क करती है। देखिए मैनिफेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बात के लिए अवेयर हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए। देखिए कुछ मैनिफेस्टेशन एक हायर लेवल पे जाकर होता है ना। अगर आपकी वाइब्रेशन हायर लेवल पे, तो हमको ये तो समझना ही होगा कि भाई अगर हमारी खुद की वाइब्रेशन लो है, चाहे वो किसी भी वजह से है, अगर हम अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे, हम अपना ख्याल नहीं रख रहे, हमारा इनर हम नहीं ख्याल रख रहे, और हम किसी भी तरीके का ओवरबर्डन कैरी कर रहे हैं, तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन पर ज़रूर प्रभाव डालेगा। और कई बार मैं बताती हूँ, देखिए हम मैनिफेस्टेशन जो एक यूनिवर्सल लॉ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसे कहते हैं, और ये ऑटोमेटिकली हम सबके जीवन में चलता है, चाहे वो हम उससे अवेयर हों या ना हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आज, कि मेरा छोटा भाई यानी माय यंगर ब्रदर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही सेज, यूज्ड टू से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि यार ऑलवेज ही कीप ऑन सेइंग कि तेरे अंदर ये चीज़ हो जाएगी। मीन्स कि जो उनका मैनिफेस्टेशन क्या था दूसरों के लिए, कि भाई यार इसकी मतलब कमियों को देखना, वेरी रियली आई एम बता रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि, बट ही अप्रिशिएट गुड थिंग ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इवन हिज चिल्ड्रन ऑल्सो। तो मैं उसको बोलती थी कि भाई हाँ अपना, और फिर ही सेज कि अपने भी बच्चों के लिए और दूसरों को भी, मतलब ही वाज जस्ट अननोइंगली ही इज़ डूइंग, है ना। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही परिवेश में, ऐसे ही माहौल में, ऐसी चीज़ों में हम चलते हैं। तो मैं उसको कई बार बोलती भी थी कि भाई तू, फिर कहता था, मैं कहती थी मत ऐसा बोला कर, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलते। तो इसे, एंड ही ऑल्सो कीप स्माइलिंग एंड सेज ओके। फिर जब वो चीज़ हो जाती थी ना, तो ही सेज कि अरे मेरे को तो पहले ही था, देखा मैं तो पहले ही कह रहा था, हो गया, है ना। और हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें करते हैं, है ना, हमारे साथ होती हैं अननोइंगली और नोइंगली, ठीक है। अवेयरनेस हमें क्या करती है, अवेयरनेस हमको इस बात के लिए अवेयर कराती है कि अगर हम मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज़ कर रहे हैं,
तो वो तो हो रही है, बट उसको हमें यूज़ कैसे करनी है। तो जब हम नाउ प्रेजेंट में जीते हैं, एट प्रेजेंट सिचुएशन है, सपोज हम लाइफ के बर्डन्स हैं उनको हमने सरेंडर कर दिया गॉड को, और अब हम प्रेजेंट में हम चाहते हैं, देखिए लाइफ के लेसन हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि लाइफ हमारी प्रॉस्पेरस हो, बिल्कुल होनी चाहिए कि ये हमारा लिए बर्थ राइट है। गॉड ने ऐसे ही नहीं क्रिएशन को बनाया है, जो आप देख रहे हो कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितने रिसोर्सेज हैं मदर अर्थ पर, तो वो नेचर हमको प्रोवाइड कर रही है। बट उस प्रोवाइड करने वाली जो चीज़ें हैं, गिफ्ट्स हैं, वो रखे हैं, वो हम कैसे अवेल करेंगे? वो हम करेंगे जब हम अपने सेल्फ लव करेंगे। सेल्फ लव में क्या होगा कि हम जो है खुद को हम समझ सकेंगे, यार हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ हमें बाउंड्री सेट करनी है, हमें किस रिलेशनशिप को नो करनी है, किस वर्क को हमको नो कहना है। तो जो हमारी मैनिफेस्टेशन के वाइब्रेशन को लो करता है, देखिए इसको समझना है कि लो करता है ना। सपोज आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भी डे टू डे फील करती हूँ, तो हम ये नहीं समझ पाते कि यार ये मैनिफेस्ट हो सकता है तो वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो सकता। तो मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, तो बस हम अगर वो अच्छे से मैनिफेस्ट करें, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम सेल्फ भी उस पॉजिटिविटी, उस एंथुसियाज्म, उस जॉयफुलनेस, उस हैप्पीनेस से भरे हों, ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन की जो वाइब्रेशन है वो हायर लेवल पर है। देखिए हम मैनिफेस्ट क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में यहाँ खड़े, हम चाहते हैं कि हम ऊंचाई पर पहुँचे। तो ऊंचाई पे पहुँचने के लिए आपका देखिए कुछ भी कहीं कुछ भी होगा, आप जो भी रिसीव करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं कार्मिक मैनिफेस्टेशन ही होता है, हम सबका होता है, ठीक है। और मैंने भी देखा कि हम ऐसे लोगों से भी घिरे होते हैं। तो जब मैं पहले थी, तो जब मुझे नहीं पता था, तो क्योंकि मैंने एनर्जी पर ये 2012 के आसपास मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, मतलब स्टिल आई कंफर्म कि हाँ भाई ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है, तो वाइब्रेशन कैसे काम करती है। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा, फील किया, और ये काम करता है, बिल्कुल काम करता है, डे टू डे लाइफ में काम करता है। हम जब समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर हम अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से, ये हमारी मैनिफेस्टेशन पावर है जो गॉड से अलाइन होते हुए हम, देखिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को कहते हैं ना एक जी, मतलब रेस तो है, जी प्लस रेस में आप इंडिविजुअल दौड़ेंगे, और ग्रेस में आप गॉड की यानी एंटायर यूनिवर्स की आपको हेल्प मिलेगी। तो ग्रेस में बने रहने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल लेवल को भी जो है अलाइनमेंट में रहना है, ठीक है। अब आपको सोल पर्पस है, सपोज आपका सोल पर्पस है कि आपकी सोल आपको क्या कह रही है, आपकी एक अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, आप क्या चाहते हैं। कई बार हम ओवर पावरमेंट होती है लोगों की इतनी ज़्यादा कि जो हम चाहते हैं ना वो नहीं हो पाता, और जो लोग चाहते हैं उनका मैनिफेस्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी सेल्फ की वाइब्रेशन जो होती है वो लो होती है, हम बाउंड्री नहीं सेट कर पाते, हम टाइम को सही से मैनेजमेंट जो है नहीं कर पाते। तो हमको करना क्या, माँ कमला जो माँ है वो हमें क्या सिखाती हैं कि आप जो है अपने टाइम को जॉयफुलनेस की एनर्जी से, एक फ्रूटफुल एनर्जी से, एक कहते हैं एक वाइटलिटी की एनर्जी से, है ना, जब हम चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी हमारे जीवन में वर्क करेगी। और माँ देखिए एकदम कहते हैं ना, एक जो रीडिंग्स हैं वो एकदम मैच करते हुए चल रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को अलाइन कर रही हैं कि भाई माँ कमला देवी कह रही हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा, है ना। सोल पर्पस भी आप देख रहे हो अपना, तो आपको भाई सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए भी आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि सोल पर्पस भी आप जब यहाँ करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगा। आप अगर अंदर से खुद से ही नहीं भरे हुए तो आप दूसरों को कैसे देंगे। तो बस सेल्फ लव करने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर को, अपनी आत्मा को, जो हमारी इनर कॉलिंग है, चाहे वो वर्क प्लेस में है ना, चाहे वो ऑफिस प्लेस में है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आप मतलब आपका घर है, एनीवेयर आप क्या चाहते हैं ना, तो माँ कमला देवी कह रहे हैं कि भाई आप उनको अपने जीवन में आप क्या करते हैं, लक्ष्मी माँ को, है ना, माँ का मंत्र चांट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, और उनको आप उनकी एनर्जी को उनको बुलाओ कि माँ हमारे जीवन में आप जो है एंटर कीजिए, और हमारे लाइफ को प्रॉस्पेरिटी, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, और कहते हैं ना कि आप वाइटलिटी, देखिए वाइटलिटी भी होना बहुत ज़रूरी। कई बार क्या होता है, देखिए एनर्जी लेवल है ना, बॉडी या एज फैक्टर पर काम नहीं करता, वो आपकी एनर्जी लेवल पे काम करता है। और अगर आप वाइटल हैं, आप वाइटल एनर्जी फोर्स से भरे हुए हैं ना, तो आप क्या करोगे, आपका एक अलग सोचने समझने का नज़रिया होगा, है ना।
सोचने समझने का। तो एनर्जी जो कहते हैं ना, आपकी एक यूथ की एनर्जी क्या होती है, यूथफुलनेस क्या होता है कि यूथफुलनेस में ना हम ये नहीं सोचते कि भाई ये कैसे होगा, हम सोचते हैं भाई ये होगा, यस आई कैन डू इट। तो बस इस एनर्जी को आपने समझना कि आई कैन डू इट, एवरीथिंग गॉड ने मेरे लिए प्रिपेयर किया, तो बस मुझको अपनी वाइब्रेशन को अप लेके जाना है। और जैसे ही आप वाइब्रेशन करेंगे तो आपकी रेस करेंगे, हाई करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। और मैं इसमें आपको अपना पर्सनल बताती हूँ अभी एक्सपीरियंस कि मुझे अभी एडमिशन लेना था, ठीक है, वो रियली मैं बता रही हूँ कि भी जब उसमें मनी चाहिए था, तो अब मनी भी जो है वो कैसे है, आपको लगेगा कि ऑल ऑफ सडन कैसे हो गया, आपको कोर्स भी करना है और ऑल ऑफ सडन आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो रियली मैं बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले ना गॉड को सरेंडर किया, वेरी फ्रेंकली, और मैंने गॉड को सरेंडर किया, और गॉड को सरेंडर करके मैंने जो है उनको बोला कि भाई ठीक है, पहले ही सरेंडर किया कि भाई अगर ये मेरे लिए है, जो मेरे अंदर इच्छा आ रही है ना, जो चीज़ मैं चाह रही हूँ, जो मुझको दिख रही है, जिस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे लाइफ में हो, तो आप जो है उसको देख लीजिए, है ना। सरेंडर विल में किया। फिर उसके बाद 3-4 बार वो चीज़ मेरे अंदर आती रही, मैंने उनको सरेंडर किया और बार बार मैं सरेंडर करती रही। ये मैं आपसे अपना शेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए वर्क करता है और मुझे पता है अगर ये मेरे लिए वर्क करता है तो ये आपके लिए भी वर्क करेगा, ठीक है। और उसके बाद में जब ये चीज़ हुई, फिर मैंने गॉड को जो है ग्रेटिट्यूड दिया, और क्या मैंने देखिए उस चीज़ को, जो मैं चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी अपने लिए, ठीक है, मुझे देखो वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए मनी, लेकिन मैंने क्या मैनिफेस्ट किया, जो मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। ये सपोज आप बिजनेस, आप चाहते हैं पार्टनरशिप, आप चाहते हैं अच्छा रिलेशनशिप, है ना, आप चाहते हो कि भाई मेरी अच्छे से कोई केयर हो, है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट, या मेरा सोल मिशन है, मैं इसके लिए जो है अपनी चीज़ें करना चाहती हूँ। तो मैंने वो गॉड को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके मैंने ग्रेटिट्यूड किया कि थैंक यू गॉड कि मेरी जो है, मेरा ये जो मुझे एडमिशन लेना था, मेरा वो एडमिशन कराने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं उसको बाकी सारी चीज़ मैंने हटा दी और अपने पे मैं इनर वर्क पे काम करती रही, जो गॉड मुझे गाइड देते रहे, गाइडलाइंस देते रहे, ठीक है। और यकीन मानोगे कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, देखिए हम लाइफ में ऑल ऑफ सडन ही हमारे पास चीज़ें होती, धीरे धीरे ही होता है ना। हम लाइफ में हम कुछ को बड़ा करना चाहते हैं तो यूनिवर्स कैसे हमारी हेल्प करता है। तो आप ये देखिए कि मेरा एडमिशन हो गया, मतलब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन उसमें हमको पेशेंस भी रखना है। वी हैव टू पेशेंस, और की पेशेंस है ना, हमको एक धैर्य रखना है कि भाई हमें बिलीव रखना है। लेकिन आपको ये इस तरीके से है कि गॉड को सरेंडर किया, अलाइन किया, फिर आपने ग्रेटिट्यूड किया, और फिर जो भी गाइडलाइंस आपको मिली उस पर आपने वर्क किया। तो इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस है। तो माँ कमला देवी माँ जो है हमारी मैनिफेस्टेशन को इस तरीके से एनहेंस कर रही है कि भाई हम मैनिफेस्टेशन करें, अपने रेमेडी करें, आप चैंटिंग करें, अपने ऊपर वर्क करें। तो और इसी तरीके से जो है आप ये देखिए, माँ के हाथ में कमल का फूल है, माँ लक्ष्मी का। तो बस आपके लिए भाई बल्ले बल्ले है, ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन की चीज़ें आ रही हैं। और थैंक्स कीजिए, माँ को कॉल कीजिए, और मंत्रा भी जो है इसके अंदर देखिए, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, रिलेशनशिप। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब आती है ना, आपने देखा माँ लक्ष्मी इज़ ए गिवर ऑफ एवरी, कहते हैं ना, उनके आने से कहते हैं ना हमारे हर चीज़ के भंडारे भर जाते हैं, है ना। तो बस माँ को आपको कॉल करना है, मन चैंटिंग करना है, और देखिए माँ बिल्कुल पूरी ज्वेलरी वगैरह पूरा आपने देखा, एक आपने देखा है एक रिच लुक होता है माँ का, जो एक वेयर करने की, जो साड़ी वेयर की, किस तरीके से उन्होंने एक रिच लुक, है ना। शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, शी इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस क्वीन, ओके। तो बस हम भी जो प्रिंसेस क्वीन है, तो गॉड भी जो हमको, हम उनके राजकुमार राजकुमारी हैं, तो वो भी हमारे लिए, है ना, गॉड के तो देखिए यही है, हम प्रिंस और प्रिंसेस हैं, तो वो हमें आने वाले समय के लिए रेडी कर रहे हैं। तो एक साईं बाबा का भी जो है ना, मैं इससे ले लेती हूँ। देखिए साईं बाबा जो हैं मेरे जीवन में, ये मेरे को गिफ्ट ही है, मैं तो गिफ्ट ही कहूँगी, हीलिंग का गिफ्ट है। और ये मदर डे पे आया, ठीक है। और मेरी तो इच्छा थी, लेकिन जैसी बाबा की मर्जी है। और साईं बाबा से मैं कैसे, ठीक है, सहजता बहुत मैटर करती है। तो मेरे बड़े मामा जी जो है ना, साईं बाबा को मानते थे बहुत ज़्यादा, लोधी मतलब वहाँ जाते थे। तो
जो बड़ा बहुत उनका टेम्पल है, साईं बाबा का टेम्पल है लोधी रोड पर। तो एक बार मैं उनके घर गई हुई थी, तो उनको ना बहुत बड़ी माला होती है ना, इतनी मतलब बहुत ही बड़ी वाली माला और अच्छी बहुत सुंदर माला। और उन्होंने जो है, मैं उनके घर गई थी तो माला को बोले अच्छा, बड़ा अच्छा किया कि मैं आई हूँ। और उन्होंने ना वो माला कि मैं बाबा के वहाँ से माला मिली थी और ये माला तू, मतलब उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वो माला पहनाई। तो इस तरह से मेरे को मतलब बहुत बाबा की ब्लेसिंग मिली। लेकिन मैंने हाँ रिसीव ज़रूर किया, थैंक यू का, बट बाबा से धीरे धीरे एक टाइम के बाद अलाइनमेंट हुई। और बाबा का भी मेरे जीवन में बहुत ब्लेसिंग और वो हैं जो धीरे धीरे मैं सब शेयर करूँगी। और देखिए, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं ना, अपनी सोल अवेकनिंग पे, सोल पाथ पे, तो फिर ये सब यूनिवर्स में ना जो भी हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, ये हीलर्स हैं, एंजल बीइंग्स हैं, ये सब हमारी हेल्प के लिए आते हैं। वेदर हमें पता है या नहीं, तो हमको ना जो भी हेल्प आती है उसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता मदर यूनिवर्स हमें कैसे हेल्प कर रही है। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था, बट एक टाइम के बाद मेरे को बहुत थैंक्स गिविंग है माँ का कि उन्होंने मुझे सहज ही रखा। साईं बाबा, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। देखिए, एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी कि हमारे जीवन में यूनिवर्स से हीलिंग कब आती है। देखिए, जो हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग तभी आती है जब हमारी डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जब हमारे कार्मिक अकाउंट हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाते हैं। देखो, अदर पार्टीज़ का नहीं हम कुछ कह सकते, हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल हीलिंग तब वहाँ से आती है। क्यों? क्योंकि देखिए, यही अभी चीज़ थी जो माँ कमला देवी माँ के उसमें था कि अगर हम हील ही नहीं हुए अंदर से, तो हम कोई मैनिफेस्टेशन अच्छी नहीं कर पाएंगे। जो ब्लेसिंग, जो बून, जो ग्रेस हमको यूनिवर्स की तरफ से अब आ रही है, उसको रिसीव करने के लिए हमारा मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो है ना हील होना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करूँगी। आपने देखा होगा कि सुदामा जी और कृष्ण भगवान जी का कितना लव है ना, और उन्होंने भक्ति, एक भक्त का भी, एक दोस्त का भी उनका, और उनकी क्या स्थिति थी, है ना। मगर सुदामा जी जो है कृष्ण भगवान जी की भक्ति करते थे। तो एक भक्त के नज़रिए से वही कि जब हम गॉड अपने डिवाइन की हम भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, एक स्टेज से श्री कृष्ण भगवान जी जानते थे, है ना, और सब कुछ जानते थे, वो अंतर्यामी हैं और वो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने सुदामा जी को जो है उस वक्त पे कुछ नहीं कहा। और जब उनकी वाइफ ने, ना ही सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को कहा। देखिए, उनकी दोस्ती इस तरीके थी, ना अमीरी ना गरीबी, एक उनका एक अनकंडीशनल लव, बहुत ही बॉन्ड प्यारा उनके बीच में था। और होता भी है, एक भक्त का और एक इष्ट का ऐसा ही अनकंडीशनल बॉन्ड होता है। तो जब उनकी वाइफ ने उनको बोला कि भाई तुम्हारे वो राजा हैं और तुम जाओ, तो पहले सुदामा जी नहीं जाना चाहते थे ना, लेकिन फिर वो गए। और आप ये देखो कि अब वो इतने ओल्ड ही थे डेफिनेटली सुदामा जी। एक उस समय में इतना उनकी एक वैसी गरीबी हो जाती है, हालात ऐसे हो जाते, तो बंदा एक मेंटली, फिजिकली से भी वो डाउन हो जाता है। बट देखो, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति मतलब भक्ति वो करते रहे भगवान की। और फिर जब उनके कहने से वो वहाँ गए, पहुँचे उस जगह, तो देखिए किस तरह कृष्ण भगवान जी ने उनको दौड़ कर, है ना, गले से लगाया, उनके पैर धोए, सब कुछ उनका किया, हम सब जानते हैं। और किस तरीके से एक मुट्ठी चावल के बदले उन्होंने सारा जो है उनको तीनों लोगों का जो है, मतलब वो तो माँ रुक्मणी जो थी, उन्होंने उनको रोका कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, एक मुट्ठी चावल। यानी कि ईश्वर कितने भाव विभोर हो जाते हैं अपने भक्त के लिए कि वो सब कुछ भूल जाते हैं जब हम भक्ति मार्ग में चलते रहते हैं। और फिर उन्होंने जो है उनकी वाइफ को एकदम, कहते हैं ना, एक यूथ की एनर्जी दे दी थी। क्योंकि देखिए, हालातों के ज़रिए वो जैसे भी हो गई थी। जब वो अपने घर पहुँचे थे, तो ना ही उन्होंने कृष्ण भगवान जी से कहा, ना कृष्ण भगवान जी ने उनसे कुछ कहा, है ना। और सुदामा जी को भी लगा कि मैंने अपनी बात रखी है। तो लेकिन देखिए, जब वो घर पहुँचे तो उनका पूरा घर बदल गया था ना, महल, वो उनकी वाइफ जो थी वो पूरी प्रॉस्पर, एकदम यूथ एनर्जी में आ गई थी ना। और लेकिन देखिए, भगवान थे सुदामा जी को, उन्होंने दर्शन दिए थे, है ना। तो जिसकी जो चाहत थी, यानी कि भगवान ने सुदामा जी के साथ साथ उनकी वाइफ, उनकी फैमिली का भी पूरा टेक ओवर किया। तो ये जो डिवाइन से मैंने इसलिए शेयर किया कि मैनिफेस्टेशन आता है, तो भाई ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन आपके लिए बून वो होता है। तो आप उस चीज़ को जो है आप समझ के करेंगे, यानी कि सेल्फ लव। जय जय साईं, नमो नमः। मेडिटेशन देखिए
बाबा ने भी जो है ना आपको हीलिंग के लिए क्या बता दिया, मेडिटेशन। देखिए बिल्कुल अभी जिस चीज़ पे हम काम करके चुके थे वही चीज़ें हैं ना, कितना अलाइनमेंट कर दिया गॉड ने कि भाई 41 मेडिटेशन करना है आपको। देखिए कितना कोरिलेटेड कार्ड बाबा ने जो, देखिए हीलिंग ब्लेसिंग है। क्यों है हीलिंग ब्लेसिंग? देखिए मेडिटेशन क्यों करना है, क्योंकि देखिए यही चीज़ है, ये कितना अलाइन कर रहा है ना। ये ऑलरेडी रीडिंग में हो चुका है और ये अलाइन कर रहा है कार्ड बाबा की हीलिंग, क्योंकि आपको जो भी हीलिंग आएगी वो मेडिटेशन से आएगी, ठीक है। क्योंकि जो आपके अंदर कामनेस आएगी, आपके अंदर स्टिलनेस आएगी, सेल्फ लव आएगा, आपके अंदर कहते हैं ना फोकस आएगा। क्योंकि देखिए आउटर उससे जो होता है कि कहते हैं ना बाहर के शोर से क्या हो जाता है कि हम अंदर अपने डिवाइन की वॉइस नहीं सुन पाते। और जब हमारे को डिवाइन की वॉइस नहीं सुनाई दे पाती किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, तो क्या हो जाता है कि हम वो चीज़ को नहीं कहते हैं। इस समय आपका जो फेज चल रहा है, क्यों मेडिटेशन के लिए गॉड बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका इस समय टाइम चल रहा है आपको एक बहुत बड़ा मुकाम, सफलता मिलने वाली है, ठीक है। जो रीडिंग बता रही हैं पास से आ रही हैं, तो उस सफलता, उस रीडिंग को, और जब माँ कमला देवी, माँ महालक्ष्मी, यानी कि महालक्ष्मी जी की जो ब्लेसिंग आने का मतलब ये है, माँ लक्ष्मी आए हैं कि भाई आपको एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो देखा था ना हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो बस वो ये एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी माँ कमला देवी माँ की। तो आप इस समय बहुत कुछ मैनिफेस्ट करेंगे और यूनिवर्स आपको वो आपकी चीज़ें मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर रहा है और सही समय पे डिवाइन टाइमिंग में आपके पास वो चीज़ें कहते ना सामने आपके आने लगेंगी, है ना। तो बस आपको क्या है कि अब बाहर का शोर होता है या हमारे अंदर भी कई बार चीज़ें हमें ऐसे लगता है यार, हमारे को कभी कभी डाउट भी हो जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। देखो होता है, ये लाइफ है हमारी, है ना, हमको उस लाइफ का पार्ट भी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, देखो वो सब चीज़ें आ गई ना कि भाई आपको कहाँ लोगों से भी आपको एक वो मिल सकता है ना। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना है कि भाई जहाँ मेडिटेशन से क्या होता है कि हम सब कुछ अंदर की आवाज़ से, हमारी इनर सेल्फ से, हमारे इनर सोल जो हमारे को गाइड कर रहे हैं। देखिए साईं बाबा हैं और आप किसी भी, आप अपने डिवाइन को मानते हैं, आप उनको ले सकते हैं, आप साईं बाबा से भी उनको पुकार सकते हैं। तो साईं बाबा और अपने डिवाइन से भी आप करेंगे तो वो आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो बस आपको मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेट करेंगे तो आप जितना अपने सेल्फ से अलाइन करेंगे, देखिए मेडिटेशन भी एक सेल्फ लव करना हमको सिखाता है। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं, हम अपनी सोल को, जो हमारा वजूद है, एसेंस है ना। देखिए सोल हमारा एसेंस है ना, सोल है हमारे अंदर और ईश्वर की शक्ति है, तभी हम लाइव हैं, है ना। तो हम अपनी उस ब्यूटीफुल सोल को, एसेंस को नर्चर करते हैं, प्रॉस्पेरस करते हैं। और जब हमारी मेडिटेशन के थ्रू, और उसको वो लाइट, विजडम, उसको वो रोशनी, उसको वो फेथ, वो उसको सब कुछ किससे मिलता है, वो हमारा मेडिटेशन के थ्रू मिलता है। मेडिटेशन हमारा क्या है, डिवाइन के साथ और एक सोल का, एक कहते हैं ना, एक आत्मा का अपने परमात्मा के साथ, एक जैसे हम कह सकते हैं बच्चे का एक वो होता है ना नाल, जब वो होता है नाल जुड़ी होती है, तो बस उस नाल, मेडिटेशन एक तरह से वो नाल है, वो करंट है जो आपके हर चीज़ को, डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट्स हैं, उनका जो ग्रेस है, वो देखो ग्रेस तो ऑलरेडी है, बट जो वो आपको देना चाहते हैं, है ना। एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक स्पिरिचुअल, जो एक कहते हैं हमारे डिवाइन हैं, वो हमको जो देना चाहते हैं, हमको जो रिवार्ड फ्रूट देना चाहते हैं, वो हमें किस तरीके से होता है, उसके लिए हम जो है रिसीवर बनते हैं। कैसे बनेंगे और वो लॉन्ग टाइम तक हमारे जीवन में रहे और उसको हम कहते हैं ना, कोई उसको स्टील ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके। तो मेडिटेशन उसमें हमको बहुत हेल्प करता है ना। जब आपके पास देखिए कहते हैं ना, एक समय आया रिवार्ड लेने का और आपने पूरी मेहनत की है, पूरा आपने किया, आपने पूरी रेस की है, लेकिन रिवार्ड किया, है ना। आपके मेहनत का फल जब आपको मिलने वाला है और आप उसके लिए रेडी ही ना हो, तो वो ही रेडी करने के लिए कि जो माँ कमला देवी की जो बोन ब्लेसिंग पूरे यूनिवर्स से, माँ महालक्ष्मी जी की जो ब्लेसिंग है, तो उसके लिए भाई आप जो है साईं बाबा का है। और आप चाहे तो ये चांट कर सकते हैं, जय जय साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः। आप जो है मंत्र का चांट कर सकते हैं। इससे आप बाबा की, देखिए साईं बाबा की आप एनर्जी से अलाइन भी होंगे डेफिनेटली। ये देखिए
आप जो भी डाइटी, देवता, ईश्वर, एंजल्स, आप जो भी कोई भी चैंटिंग मंत्रा कुछ भी करते हैं तो एक्चुअली हम उनके साथ अलाइन होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि साईं बाबा जो हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी हीलिंग पावर है ना। वो हील कर देते थे लोगों को, बातों से हील कर देते थे, देखा। और वो नेचर के प्रति, पेट्स के प्रति, सबके प्रति उनकी जो है ना हीलिंग एनर्जी, लव, कंपैशन, अनकंडीशनल लव, है ना, सबसे वो भरे हुए थे। तो देखो उन्होंने भक्ति की और किस तरह अपने को, ह्यूमैनिटी को सर्व किया। तो इसी के साथ ही, इसी खूबसूरत एनर्जी के साथ माँ की और बाबा की मैं थैंक्स कहती हूँ। और आप मंत्र के साथ साथ जो है माँ लक्ष्मी का मंत्र आप चांट कर सकते हैं। देखिए श्रीम रिजी मंत्र गया ही था, है ना, आप श्रीम रिजी कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप चांट कर सकते हैं जो आपको रेजोनेट करे। मैं तो ये बोलूँगी कि जो भी आपको, देखिए कई बार क्या होता है, हमको कोई अलग अलग चीज़ें, क्योंकि हमारा सबका सोल पर्पस, सोल की लाइफ का एक अलग अलग है। तो जब भी हमारी वो चीज़ें हमारी अलाइनमेंट के साथ आती हैं तो जो हमको ज़्यादा कहते हैं ना, हमको अट्रैक्ट करता है, तो हमको वो चुन लेना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे मैंने शेयर किया था, ओम श्री योग माया महालक्ष्मी नारायणी नमस्तुते। तो देखिए ये मंत्र है, अगर मैं आपको बताऊं, ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। ये माँ योग माया माँ का मंत्र है। और जो लोग सोल इवोल्यूशन पे बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपको रियली में बता रही हूँ कि हम सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की जो योग माया की जो शक्ति है ना, हम उन सबको जानते हैं। तो भाई आपको ये मन जरूर चांट कीजिए। अगर आप, और उनके साथ आप विष्णु भगवान जी का, ये भी मैंने शेयर किया था कि, है ना, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी मंत्र, क्योंकि देखिए एक एनर्जी है ना, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। और आप जब बोथ को करते हो, है ना, बैलेंस आ जाता है आपकी लाइफ में। क्योंकि आपको आएंगी चीज़ें, लेकिन आपको उसको होल्ड करने की भी क्षमता आपके पास आनी चाहिए। कैसे उसको फ्रूटफुल करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है ना। ऐसा भी ना हो कि भाग्य ने हमारे लिए शावर खोला है और हमको पता ही ना हो, है ना। पास्ट के लेसन से यही सीखा होगा आपने। देखो ये अच्छी बात है, हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के जीवन को करें, लेकिन हम तभी कर पाएंगे एबंडेंस प्रॉस्पेरस जब हम खुद का जीवन भी उठाएंगे और जब हम सेल्फ लव करेंगे। सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव, जहाँ हम अपने लिए भी जिए, हम अपना भी अच्छे से रहें, अच्छे से वेल हम अपने को नरिश करें, चाहे वो खाने का है, चाहे पहनने का है ना। तो हम अपनी आप को इम्पोर्टेंस दें, हम अपनी वर्थ को समझें। और बेसिकली मैंने देखा है कि देखिए मेल और फीमेल से मत लीजिए, एनर्जी से लीजिए। तो ये नहीं है कि मेल है तो भाई नहीं, दे ऑल्सो वेल रहे, है ना, इनर आउटर ब्यूटी को वो एनहेंस करें अपनी। सेम ये ना सोचे, कई बार क्या होता है कि घर में मैंने देखा हाउसवाइफ होते हैं तो वो सोच लेते हैं कि यार क्या हो गया, हमारा तो चल जाएगा। तो नहीं, चल जाएगा नहीं। आप तो सेंटर हैं, आपकी वाइब्रेशन तो सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और आप अपने को कहते हैं ना एकदम, क्योंकि आपके पास तो सारी चीज़ की अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी, विजडम सब डिवाइन की आपकी कुंजी है आपके पास में। तो आप जो है, अगर आप वेल उससे रहेंगे तभी तो वो सारी अट्रैक्शन सेंटर, क्योंकि सेंटर ही अगर मजबूत है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। मतलब एनर्जी वाइज देखिए किसी का कोई भी सेंटर है, तो जब ये हम कहते हैं ना एक आपस में बैलेंस है, तो इसलिए हमको मन चांट करते रहना है। जब भी हम किसी मैनिफेस्टेशन में हम वर्क करते हैं तो हम मन चांट करते हैं, तो हम कोशिश यही करें कि हम फेमिनाइन मदर नेचर का है तो उनके साथ मैस्कुलाइन जो है उनका भी मंत्र चांट करें। जैसे होता है ओम नमः शक्ति शिवाय, है ना, शिव भगवान है, माँ है, तो उनका मन चांट है ना। इस तरीके से अगर हम चैंटिंग करेंगे, है ना, जिनके वो हैं आपस में एक हम कहते हैं ना, जो डाइटी हमने देखा है ना, अब श्री राधा कृष्णा जी है ना, अगर हम श्री राधा रानी का माँ का नाम का वो करेंगे, कृष्ण जी का करेंगे, तो दे विल फील। राधा माँ तो प्यार करती है ना। अगर आप देखो कृष्ण भगवान तो आएंगे राधा रानी माँ के पास, जब आप राधा रानी के साथ आप कृष्ण भगवान जी को भी प्यार करोगे तो भाई माँ का दिल तो ऑलरेडी प्रसन्न हो जाएगा ना। माँ कमला देवी माँ की एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी क्लेम करते हैं। और मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ जो है कमला देवी आपके जीवन को, और साईं बाबा की जो हीलिंग मेडिटेशन है, तो भाई आपको मेडिटेशन की जो पावर है, अपनी उस मेडिटेशन पावर को आप इंक्रीज़ कीजिए अपना टाइम। और आप जो है कहते हैं ना कि मेडिटेशन में माँ भगवती और माँ कमला रानी, माँ लक्ष्मी, माँ कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी हमको बहुत प्रॉस्पर करती हैं। तो बस जिस तरह से माँ लक्ष्मी माँ देखिए कैसे कमल का फूल लेके और कितनी ब्यूटीफुल
है ना, उसी तरीके से आप भी जो है कमल की फूल की तरह का खिल के उसी तरीके से आप अपनी इनर और आउटर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, चेयरफुलनेस और यूथ की एनर्जी के रिसीवर बने और खुद तो बने और अबंडेंस हो, आपकी लाइफ प्रॉस्पेरस हो और आप जो हैं इस मदर अर्थ के लिए कार्य करें। और इसी के साथ ही बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आप रिसीव कीजिए माँ कमला देवी की, और मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स माँ कमला देवी और श्री साईं बाबा जी का हमें ब्लेस करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, इतना सारा प्यार और अपना कहते हैं ना कमेंट्स मोटिवेट करने के लिए मुझको।